नमस्ते दोस्तों। आपको बहुत बहुत नमस्ते। और आप जहाँ भी हो, आई होप आप बहुत ही अच्छे से हों, आप अपना ख्याल रख रहे हों। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन लड़कियों के लिए जो बहुत ज़्यादा हैरेस की जाती हैं और जिनके वीडियोस लीक हो जाते हैं और जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, और जिन लड़कियां जो डरती हैं जाने के लिए पुलिस से या अपने माँ बाप से, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस उनके लाइफ में आ जाते हैं। तो ये एक स्पेशल वीडियो मैं इसलिए उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जो डरती हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं कि उनसे गलती हो गई और वो किसी से कह नहीं पा रही हैं, और जो जो मतलब कॉम्प्लिकेशंस में और ब्लैकमेलिंग में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या करें। तो बहुत लोग सुसाइड कर लेती हैं, कोई तो बेचारी डर के मारे वही करती जाती है जो उनसे उनका ब्लैकमेलर करवाता है। तो ये बहुत ही संगीन चीज़ है जिसको हमको ये सोचना चाहिए कि ये कितना इफ़ेक्ट करता है उस परिवार के ऊपर भी और उस लड़की के ऊपर जब ये बात बाहर आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि यू नीड टू बी ब्रेव। अगर आपसे गलती हो गई, पहली बात तो आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इस टाइम पे, जबकि हमारा हमारा ज़माना वो आ गया है जब हम एक बटन के क्लिक करने से क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि आप क्या कर रही हो, और आप जितने भी प्यार में हो, जो भी हो, आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप कहीं फंस तो नहीं रही हो, या फिर आप ब्लैकमेलिंग का एक ज़रिया तो नहीं बन रही हो। तो आपको बहुत संभालना पड़ेगा इस बात का। और दूसरी बात ये भी है कि आपको अगर समझो आपसे गलती हो भी गई, इफ़ इन केस हो गई समझो, तो आपको इसको कैसे कैसे आपको इसको टैकल करना चाहिए। पहली बात तो आपको अपने किसी करीबी रिश्तेदार से या माँ बाप से, अगर आप उतने करीब हो, अपने माँ बाप से ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप डर के मारे नहीं कहोगी और आपको लगेगा कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। लेकिन आपकी जो आगे की ज़िंदगी है, अगर आप उसके बारे में सोचो तो कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे आपको बाद में, वो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि ये वायरल करने में इन दरिंदों को कोई टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में वायरल हो जाता है। तो आप सोचो कि आप कितनी कितना मतलब कितना आप फ्रजाइल मोमेंट में होंगी, मतलब फ्रजाइल सिचुएशन में होंगी कि आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको आके अपने माँ बाप से बताना चाहिए। अगर आपको अपने पेरेंट्स से इतना आप नज़दीक नहीं हो, तो एटलीस्ट अपने अपने रिश्तेदार जो भी हो, जो भी एल्डर हो, उनको बताना चाहिए। और कहीं पर भी आपको चूकना नहीं चाहिए पुलिस में जाने से और एफ आई आर दर्ज करवाने से। क्योंकि हम लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि लड़कियां इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो सोचती हैं कि क्या पता क्या हो जाएगा और हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। लेकिन वैसे भी अगर वो इंसान वायरल कर देगा तो आपका नाम तो वैसे भी सब जगह हो ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पुलिस में जाकर उस इंसान के बारे में आप एफ आई आर दर्ज करवाएं, उसको पकड़वाएं, उसको उसके बारे में कंप्लेन करें। तो आई थिंक पुलिस भी आपका साथ देगी। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने माँ बाप को ज़रूर अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो जितना भी हो गलती माफ़ करेंगे। और आपको आपको शायद आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो माँ बाप हैं। वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो उनको फिर लगेगा कि हाँ मेरी बेटी ने गलती की है लेकिन आइंदा नहीं करेगी। और वो हिसाब से वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे, थोड़ा सा आपको एटलीस्ट ये समझेंगे कि हाँ आपसे गलती हो गई है। तो आपके माँ बाप को भी किसी पुलिस स्टेशन में जाने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना अब ऐसा आ गया है कि हम अगर जितना चुप रहेंगे उतनी बातें होती रहेगी, उतना ही लड़कियां छली जाएंगी, उतना ही लड़कियां ब्लैकमेल होती जाएंगी। और गलती करने के बाद
इतनी ज़्यादा अपने आप में गिल्ट लेके जिएगी, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लाइफ में लड़कियों के, बहुत ज़्यादा। और आपका वायरल वीडियो होगा, सब लोग देखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, उसके ऊपर मजाक उड़ाएंगे। तो पहली बात तो जो जो चीज़ बाद में होने वाली है, तो उससे बेटर है कि आप इसकी पहले ही इत्तला करके आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप अपना पक्ष रखिए। आपसे गलती हो गई, आप पुलिस को बताइए, आप उसके 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 खिलाफ एफआईआर कराइए, उसको बंद उसको उसको तो पुलिस फिर संभाल लेगी। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप डरे मत, क्योंकि डरने से क्या होता है, इन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। ये लोग को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लड़कियों को यूज़ कर सकते हैं, हम उनको यूज़ करके उनका वीडियो बना के हम वायरल कर सकते हैं। उनको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये होते हैं, इनकी जो मानसिक वो होती है ना, ये बहुत घटिया होती है। इनकी ये साइकिक होते हैं, इनका दिमाग सही तरीके से नहीं चलता है, और इनको कोई भी लड़की मिल जाए जिनको ये एक्सप्लॉइट कर सके, ये करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो आप पहली बात तो आप इन बातों में विश्वास मत कीजिए, जो आपको प्यार के नाम पे या जो आपको किसी भी बातों में बहलाएं। आपको हमेशा ये सतर्क रहना चाहिए कि क्या इंसान का क्या इंटेंशन है, और वो सही में आपसे प्यार करता है या ये सब चीज़ करने के लिए वो आपको बहला फुसला रहा है। तो मेन यही है कि आप अपना ख्याल रखिए, और अगर ये गलती हो भी जाए तो आप प्लीज़ घबराइए मत। आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि किसी को भी कॉन्फिडेंस में लेके आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना है। अपने माँ बाप को लेके जाइए या अपने रिश्तेदार में से किसी को लेके जाइए। चुप मत बैठिए, क्योंकि चुप बैठने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़कियां ऐसे विक्टिम्स बनती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। अभी जो जनरेशन की लड़कियां हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। आजकल नथिंग इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू डू। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन एंड you are like you will be you'll be taken for a ride, and you will be, there can be any intention for that. So I would just request you all that please take care of yourself, and please take in confidence your parents or whoever you think you're close to. But please do not let the person victimize you, and you should go to the police, and you should handle this with lot of bravery and lot of confidence, because they are really victimizing girls. They are doing something which is utterly shameful, but they are doing it, and there are so many girls who are getting victimized and getting scared, and then their life is like it gets ruined because of this. तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और बहुत ही ब्रेवरी से और बहुत ही साहस से इसका मुकाबला कीजिएगा। अगर आप कभी इसके विक्टिम बनती हैं, पहली बात तो आपको बनना नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार होना है, और अगर बनती भी हैं तो प्लीज़ यू हैव टू फाइट इट आउट। यू नीड टू फाइट इट आउट। यू डोंट नीड टू कीप क्वाइट एंड be a victim. You have to fight the person who has wronged you. So please take care, dear girls, and all the beautiful girls out there, all the beautiful souls out there. I can understand what a life of a girl is. It's not that we are weak. We are very strong if we really want to. We are very, very strong when it comes to to handling things. So you have got that thing in you. So you please do not ever feel that you can be victimized and you can be used in any way. Thank you so much. Love you all. Please like, subscribe, and press the icon button. And please share my video if you think it is good. Thank you so much. Love you all.